विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू। क्या कुछ कह रहे हैं पाकुड़ के लोग? कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता आलमगीर आलम जेल में, क्या होगी चुनाव की रूपरेखा? आलमगीर आलम के जेल जाने से क्या उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी? अगर वे जेल से नहीं छूटते हैं तो कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? ऐसे बहुत सारे सवाल आम लोगों के जहन में घूम रहे हैं। हालांकि अभी विधानसभा का चुनाव झारखंड में घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ सोचते हैं पाकुड़ विधानसभा के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता? जानने के लिए देखिए पाकुड़ से जागता झारखंड ब्यूरो चीफ यासिर अराफात की विशेष रिपोर्ट। आप लोग किसके ऊपर उम्मीद लगाए रखे हैं? उम्मीद रखते हैं हमारा ऊपर वाला जो करेगा जिसको आला कमा। तो हम लोग तो चाहते हैं टर्मिनल हमको विधायक ला सके। अच्छा, अगर मंत्री जी नहीं छूटते हैं जेल से तो तनवीर आलम को टिकट के लिए आप लोग मतलब आप लोगों की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। थोड़े दिनों में चुनाव आ रहा है भैया, क्या कुछ चर्चा चल रहा है मार्केट के अंदर? चुनाव में हम लोग का इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती स्थिति में है और इसका असर 2024 की लोकसभा में देखने को मिला है। भले ही हमारे अभिभावक माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन साहब जेल में जरूर है, लेकिन साहब का आशीर्वाद और साहब का जो विकास और साहब का जो बनाए हुए ये क्षेत्र का जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता है, ये हम लोग का अभी तक ये जुनून है कि साहब जेल में रहे तो भी हम लोग साहब का साथ रहेंगे। और 2024 की विधानसभा झारखंड चुनाव में हमारे साहब ही कैंडिडेट होंगे यहाँ से। ये निश्चिंत है कि हमारे साहब यहाँ से कैंडिडेट होंगे और 2024 में जीतेंगे भी। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि चुनाव से पहले ही छूट जाएंगे? एकदम पूरी उम्मीद है। हमारे साहब निर्दोष है। हमारे साहब माननीय आलमगीर साहब को फंसाया गया है, इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। ये लोग मिलजुल के हमारे साहब को पहले माननीय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला, उसके बाद फिर माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब को डाला। ये चुनाव के लिए डाला गया था कि ताकि झारखंड में चुनाव में असर पड़े और उसका कमी खेले, इसलिए दोनों ने हमारे अभिभावक को जेल में डाला था, लेकिन वो फायदा उठा नहीं पाए बीजेपी। और इंडिया गठबंधन ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी वाले चाहे जितना भी ईडी और सीबीआई जितना भी ये प्रयोग करे विपक्ष के ऊपर, उतना ही तेजी से उभरते हुए 2024 में आया है। और देखिए इंडिया का जो एनडीए सरकार बना है 2024 में, मिलजुल के गठबंधन सरकार, बैसाखी का मोदी की सरकार, ये पिछले मतलब अगले एक डेढ़ साल के अंदर गिरने वाला है और फिर से हमारे इंडिया का सरकार बनने वाला है। और हमारे माननीय तनवीर आलम यहाँ का बॉस है और बॉस रहेंगे हम लोग। तनवीर आलम जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, तनवीर आलम जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव हुआ, रिजल्ट आ गया, मोदी सरकार ने सरकार बना ली। हालांकि इंडिया ने कड़ी टक्कर दी और कड़ी टक्कर देते हुए कई राज्यों में एनडीए को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये सरकार चूँकि मोदी सरकार ने अपनी तीसरी टर्म में सरकार बना ली है और इसमें अहम भूमिका मानी जा रही है चंद्रबाबू नायडू जी की और नीतीश कुमार जी की। आप किस तरीके से देखते हैं, ये सरकार कब कितने दिनों तक चल पाएगी या फिर स्थिर सरकार चलेगी? ये जो एनडीए की सरकार है, ये पहले नारा दिया था 400 पार। तो इससे पहले भी हम एक बार स्टेटमेंट दे चुके थे कि 400 पार तो कभी होंगे नहीं, ये सपना रह जाएगा। अगर इन लोग का 400 पार तो होगा नहीं, इन लोग का सरकार बनेगा तो जरूर पेट्रोल और डीजल का दाम 400 पार होंगे। ये बात हम पहले ही बताए थे और आप रिजल्ट देख लिए हैं कि 400 पार नहीं आया है। अभी लंगड़ा लूला सरकार बना है, एक साइड में नीतीश कुमार है, एक साइड में चंद्रबाबू नायडू है। और ये दोनों का जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन जो है इसके पक्ष में है, भले अभी वो एनडीए में है। और आप देखें कि अभी 2 दिन पहले मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, ये दोनों में नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जी को बुरी तरह से धोखा दिया है बीजेपी। और आपको हम इस चैनल के माध्यम से एकदम जोर स्पष्ट आवाज़ में बताएंगे कि आने वाले 3 महीने में देखिएगा कि लंगड़ा लूड़ा जो एनडीए की सरकार है 3 महीने में जरूर गिरेगा।
क्या नाम हुआ दादा आपका? मोहम्मद अंसारुल हक। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी, कार्यकर्ता है। तो आने वाले अभी लगभग 5 महीने बाद ही, मतलब छठे महीने में ही दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो अभी तो फिलहाल पाकुड़ विधानसभा से मंत्री आलमगीर आलम साहब जेल में है। तो क्या कुछ आप लोग देख रहे हैं इस देखिए, बार के जेल चुनाव? में है ये तो बात अलग है। इसको साजिश के तहत जो है बीजेपी मतलब इसको फंसाया है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें बीजेपी को दिख रहा था कि झारखंड में इन लोगों का सुपड़ा साफ होने जा रहा था। इसीलिए हम लोगों का जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम साहब ये दोनों को जेल में रखा ताकि अपना मनमानी यहाँ कर सके। ठीक है, फिर भी उन लोगों का उम्मीद पर हम लोग पानी फेर दिया है, क्योंकि जहाँ हम लोगों का 2 सीट था वहाँ हम लोग 5 सीट लाए हैं। ठीक है, और हम लोग का पाकुड़ विधानसभा का जितना भी वोटर्स है इस बार एकदम दिखा दिया है कि पाकुड़वासी को मतलब गुमराह नहीं किया जा सकता है। जहाँ क्या है कि यहाँ पिछले बार जब 30-40 हज़ार वोट से भी ज़्यादा मतलब पाकुड़ विधानसभा में लीड किए थे लोकसभा में, इस बार 80-90 हज़ार वोट से लीड करा दिया है। और पाकुड़ विधानसभा की जनता ने दिखा दिया है कि आलमगीर आलम साहब पाकुड़ के लिए पाकुड़ में था, है और आने वाला दिन में रहेगा। तो इस बार कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी का हाईकमान तय करेगा। फिर भी हम लोग जहाँ तक है मंत्री साहब है, नहीं तो उनका जो सुपुत्र तनवीर आलम जी है, उन लोगों के लिए पूरा पाकुड़वासी दिलो जान से तैयार है वोट देने के लिए। ठीक है, आप क्या सोचते हैं दादा? पाकुड़ विधानसभा चुनाव में आने वाला है अभी 5 महीने के बाद सोच रहे हैं कि आलमगीर आलम ही रहेगा। मंत्री जी तो अभी जेल में है, अभी तो जेल में है तो उतना दिन थोड़ी रहेगा जेल में। आप लोगों को उम्मीद है कि छूट जाएंगे तब तक? एकदम अच्छा, मंत्री यहाँ पे आलमगीर आलम साहब मंत्री बने, इससे पहले भी स्पीकर बने थे। तो मंत्री बनने के बाद पाकुड़ विधानसभा का क्या कुछ डेवलप हुआ, आप लोग देखे हैं कुछ? बहुत देखिए, रोड, सड़क, पुल पुलिया हम लोग पहले जो देख रहे थे कि बंगला हमारा सटा हुआ जो बंगाल है ममता दीदी के वहाँ का रोड देख के हम लोग का मन खराब कर रहा था, सड़क पुल पुलिया, लेकिन हम लोग उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गए। क्या नाम हुआ दादा, बताइए? अभी चुनाव का मौसम तो निकल गया लोकसभा का, अभी सामने 5-6 महीने में आपका विधानसभा का चुनाव आ रहा है। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग देख रहे हैं कि इस बार का चुनाव होगा? हम लोग का पाकुड़ विधानसभा बहुत सारा विकास हुआ है। अच्छा, खास बात है कि जेएमएम सरकार में आके जितना भी पेंशन रुका हुआ था सारे आदमी को पेंशन मिल रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और अभी अबू आवास भी गरीब आदमी को मिल रहा है। तो मंत्री आलमगीर आलम साहब तो अभी जेल में है, तो उम्मीदवार के रूप में आप लोग किसको चाहते हैं? हम लोग तनवीर आलम जी को चाहते हैं। अगर नहीं छूटते हैं जेल से तो तनवीर आलम जी को उम्मीद है चाहते हैं। जरूर छूटेगा, वो बड़ी बात नहीं है। क्या कुछ चल रहा है चर्चा चाय दुकान में? पाकुड़ विधानसभा में फिर वोट होने वाला है, पूरे राज्य में वोट होने वाला है, लेकिन पाकुड़ विधानसभा इस बार खास हाईलाइट है, चूँकि मंत्री साहब यहीं के विधायक हैं, मंत्री आलमगीर आलम साहब। तो इस बार का चुनाव मंत्री जी जेल में ही रहेंगे या फिर उनके बदले अगर जेल से नहीं छूटते हैं तो कोई दूसरा चुनाव लड़ेगा? क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? हाँ, चुनाव लड़ने के लिए तो अभी हम लोग युवा सम्राट के जो उत्साह देने वाले व्यक्ति जो तनवीर आलम जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष है, उसको हम लोग उम्मीदवार बनाने के लिए रखते हैं। आप लोगों को आशा उम्मीद है कि मंत्री जी जेल से छूटेंगे? जरूर छुड़ाएं। अच्छा, आपका नाम दादा बताइए ना, बोलिए ना। चुनाव होने वाला है, बताइए। अच्छा, क्या कुछ सोच रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए? जी, आने वाला चुनाव के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि श्री तनवीर आलम को हम लोग मतलब उम्मीदवार रखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक चाय दुकानदार है विश्वनाथ जी, पाकुड़ जो सदर ब्लॉक है, यहीं पे इनकी दुकान है। इनसे जानते हैं क्या कुछ रोजगार वगैरह हो। प्रश्न है कि मोदी सरकार में तीसरी बार जो सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, तो आपको क्या लगता है कि टीडीपी जो पार्टी है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने एक्चुअली मैनिफेस्टो में जिस तरीके से मुसलमानों के लिए जो वादे किए हुए थे, जैसे ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए ज़मीन का आवंटित करना, मस्जिदों के इमामों के लिए 10,000 सैलरी, मुअज्जिन के लिए 5,000 रुपया सैलरी, तो ये सरकार मोदी जी के साथ में मिल के आंध्र प्रदेश के साथ में जो वादा किया गया था वो नायडू साहब पूरे कर पाएंगे?
देखिए, एनडीए का जो विचारधारा है, नायडू जी के जो विचारधारा जो मैनिफेस्टो में लाए थे, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं कि उसको किस तरह इलेक्शन में मतलब आगे बढ़ना है। वो एक जुमला फेंका था, अगर वो मुस्लिम के बारे में इतना हित में सोचता है तो मुस्लिम कैंडिडेट उतना दिया काहे नहीं। मुस्लिम के ये सोचने वाली बात है कि अगर वो मुस्लिम हितैषी है तो मुस्लिम कैंडिडेट काहे नहीं खड़ा किया वो। देखिए, 140 करोड़ का आबादी वाला देश है, 100 करोड़ वोटर है, उस हिसाब से हम लोग 20 करोड़ से 25 करोड़ है। उस हिसाब से क्या आपको क्या लगता है कि मुस्लिमों का कितना ही होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए संसद में, कम से कम 100 सीट। नायडू जी ने मुस्लिमों के लिए तो एकदम कर दिया है जुमला मैनिफेस्टो, लेकिन कितने मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया ये भी तो देखने वाली बात है। ये कुछ नहीं है, नायडू द्वारा सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसा किया गया है, जो आने वाले दिनों में आपको जुमला दिखाई देने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।